15 साल की छात्रा की हत्या के आरोपी में जेल में बंद ट्यूशन टीचर गौरव जैन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आरोपी का केस लड़ने के लिए वकील की नियुक्ति की गई है। कोचिंग सिटी कोटा को हिलाकर रख देने वाली वारदात के बाद अभिभावक परिषद कोटा बार एसोसिएशन ने आरोपी की ओर से पैरवी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रोस्टर के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण ने एडवोकेट को पैरवी के लिए नियुक्त किया है। दरअसल हाल ही में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को कोर्ट में चालान पेश किया है। करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी के गुनाह की पूरी दास्तान लिखी है। हत्या की प्लानिंग से लेकर फरार होने, छिपने के ठिकाने व मददगारों का पूरा घटनाक्रम चार्जशीट में दर्ज किया गया है। 13 फरवरी को रामपुरा कोतवाली इलाके में नाबालिग छात्रा की बंद कमरे में लाश मिली थी। ट्यूशन टीचर गौरव ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और बाहर का ताला लगाकर घर से फरार हो गया था। तलाशी के दौरान केशुराय पाटन रोड पर टोल प्लाजा के पास एक खंडर नुमा मकान के पीछे आरोपी की स्कूटी बरामद हुई थी। 21 फरवरी की रात को पुलिस ने आरोपी गौरव जैन को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। 22 फरवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की। रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर उसका मोबाइल किशोर सागर तालाब से बरामद किया था। आरोपी के ऊपर करीब 5 लाख से ऊपर का इनाम भी घोषित हुआ था। कोटा में छात्रा की हत्या के बाद व्यापार संघ ने भी विरोध जताया था और कोटा शहर पूर्ण रूप से बंद रहा था। छात्रा की हत्या के बाद से ही लगातार कोटा शहर में विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। कोटा पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए आरोपी की 1000 पन्नों की गुनाहों की चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की थी। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है। उसकी तरफ से गौरव जैन वाले मामले पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कानूनी प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसको वकील मिलना जरूरी है। क्योंकि हमारी बार का रिजोल्यूशन था कि भाई इसमें कोई पैरवी नहीं करेंगे। उस आधार पर कोई वकील तैयार नहीं था, तो कोर्ट में रिक्वेस्ट की गई मुलजिम के जरिए कि मुझे वकील दिया जाए। तो विधिक सेवा प्राधिकरण जो व्यक्ति निर्धन होते हैं या जिनको वकील करने की क्षमता नहीं होती या किसी भी कारण से अगर उनको वकील नहीं मिलता है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अपने स्तर पर रोस्टर के आधार पर वकील उपलब्ध कराती है। उसी आधार पर मुझे ये केस असाइन किया गया है। अब जो भी लीगल बचाव होंगे वो हम देखेंगे, इसमें जो भी हो सकता है भरसक कानूनी मदद जितनी की जा सकती है वो की जाएगी। सर, काफ़ी टफ केस था कोटा का, कैसा लग रहा है इस प्रकार से विधिक सहायता? नहीं, विधिक सहायता प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है और जब तक गवाह सबूत से कोर्ट के सामने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित नहीं हो जाता, कानून ये मान के चलता है कि निर्दोष है, तभी इस स्टेज पे ये नहीं कहा जा सकता कि दोषी है या निर्दोष है। वो सारे गवाह सबूत होने के बाद फाइनल बहस के बाद जो भी नतीजा निकालेगा वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अभियुक्त के विरुद्ध कितना अपराध साबित पुलिस कर पाती है, अभियोजन कर पाता है। हमारा पक्ष ये रहता है कि जो अभियोजन की साक्ष्य आती है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या क्या लूप होल्स हैं, वो हम हमारे स्तर पे करते हैं। कोर्ट के वकील में पैरवी करने से मना कर देता है। केस था, लोगों में काफ़ी आक्रोश था इसको लेकर। नहीं, लोगों का आक्रोश था, लोगों की जन भावनाएँ हैं, लेकिन कानून और जन भावनाएँ दोनों अलग अलग हैं। जन भावना के आधार पर अदालतों में फैसले नहीं होते। अदालत में तो जो भी साक्ष्य आएगी, एविडेंस होगी, उस आधार पर न्यायालय फैसला करेगा और न्यायालय का जो भी फैसला होगा सबको मान्य होगा। और हम भी कोशिश ये करते हैं कि न्यायालय को सहयोग करें कि किसी उचित और युक्त निष्कर्ष पर पहुँचे। वकील होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अदालत को भी सहयोग करें कि इस मुकदमे में जांच हुई है, जो कुछ भी हुआ अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है। हमारा मकसद न तो बचाना है न फंसाना। हमारा मकसद यह है कि जो
प्रकरण है, जो तथ्य हैं, उस आधार पर क्या अभियुक्त के विरुद्ध दोष साबित होता है या बरी होता है। अगर साक्ष्य नहीं है, दोष साबित नहीं होता, तो हम कोशिश करेंगे कि अभियुक्त को बरी किया जाए, और अगर साक्ष्य मिलती है तो न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा कि उसको सज़ा देती है या जो भी करती है। अभी तो प्रारंभिक स्टेज है, बाकी देखते हैं आगे।